कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यह जो एक्सरसाइज है 7.1 का, इसमें 7 से 10 तक के प्रश्न लिखे हैं। और ये ध्यान रहे 10 क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, ये चारों सवाल बहुत महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है 7, कहता क्या है, पहले अच्छे से सुनिए, देखिए, समझिए। लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका है, इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए, जिसे ज्ञात करने कहा गया है वह स्थित कहाँ है? एक्स अक्ष पर स्थित है। और यह याद कीजिए कि इसका सबसे पहले वीडियो में हम बिंदु का नियामक सब के बारे में बताए थे, कहाँ स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका नियामक अर्थात उसका कोऑर्डिनेट x,0 होता है। अगर ये चीज़ हमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सवाल फिर सॉल्व नहीं होगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु ये और बिंदु ये जो दिया हुआ है इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो हमें ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का। अब रहा यहाँ डायग्राम, तो डायग्राम बनावे या न बनावे इससे कोई खास मतलब नहीं है। ऐसे समझने के लिए अगर कहिएगा तो यहाँ एक रफ डायग्राम ऐसे बना दी, तो एक्स अक्ष ये है, ये एक्स अक्ष पर कहीं एक कोई बिंदु है, यहीं ले लिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ चल सकता है क्योंकि निश्चित नहीं है इसका चीज। तो एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम पहले से जान रहे हैं, यह x,0 होता है। इसका मतलब y वैल्यू कन्फर्म है 0 ही होगा, मतलब इसमें केवल x ही ज्ञात होगा। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है x,0, इसका नाम p दे दी। ये हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस बिंदु से जो यह एक बिंदु दिया है 2,-5, ये यहाँ कहीं ऐसे रफ पिक्चर है तो कहीं भी रख सकते हैं। वैसे जब यहाँ दिया है प्लस माइनस तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान के चलिए यह एक बिंदु यहाँ ही कहीं दिया हुआ, इसका नाम भी एक कर दिए इसे a, 2,-5। और दूसरा बिंदु है यहाँ -2,9, तो यह हो गया किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट। मान लीजिए इसका जगह है इस जगह, इस क्वाड्रेंट, इसका नाम b रख दी। ये हुआ -2,9। तो इसका प्रश्न का तात्पर्य हुआ कि x अक्ष पर जो ये बिंदु स्थित है इससे इस बिंदु का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AP। और इस बिंदु P से इस बिंदु B, इसका जो डिस्टेंस है यह हो गया PB। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। यही वह समदूरस्थ का तात्पर्य। ये प्रश्न क्या कहा ये समझा है डायग्राम के थ्रू कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जिस बिंदु से बिंदु A और बिंदु B का डिस्टेंस समान है, समदूरस्थ है। तो बिंदु A माने किसे? 2-5 को A नाम दिए, -2,9 को B नाम दिए बिंदु के रूप में। और ये x अक्ष पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना है इस बिंदु का नाम P कर दिए। सब माना गया पॉइंट। लेकिन x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका कोऑर्डिनेट का व्यापक रूप x,0 होता है। अगर यह चीज़ नहीं जान रहे हैं तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा। लेकिन याद रहे सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह 2 नंबर में पूछे या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव में पूछे, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी छोटा छोटा सवाल भी डाल देता। तो यह गारंटी अभी के समय में नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन पूछता है ऐसा सवाल इम्पोर्टेंट। तो सवाल तो समझा दिए, फिर एक बार बोल रहे, एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है इसके कोऑर्डिनेट का व्यापक रूप x,0 होता है। इसमें ऐसे भी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के y कोऑर्डिनेट होता है या क्या होता है? तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा उसका y नियामक y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तब यहाँ इस बिंदु का जो नामांकन किया यहाँ, तो उस हिसाब से यहाँ 7 नंबर में देखिए लिखे ले, बिंदु A माने किसको माने हैं? तो 2,-5 मान लिए।
बिंदु बी, या माने हैं -2,9, ये मान लीजिए। अब x अक्ष पर जो स्थित है वह बिंदु का भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं x एक्सिस पर स्थित बिंदु P x, 0 हो तो इसका मतलब हुआ P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। पिक्चर में ही दिखा समझ। तो हमें ज्ञात करना है PA और PB। तो यहाँ आप ज्ञात करेंगे PA। तो डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कल भी दिखाए थे, बोले थे इसमें कोई फार्मूला का काम नहीं है, सिर्फ टेक्निक देखेंगे। तो P या A, तो इसका पहला और इसका पहला x है, तो x -2 होल स्क्वायर। फिर इसका पहला और इसका पहला, या 0 है इसका पहला, तो 0 में से घटाते हैं -5, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा। इसको यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों को मैच करके एक साथ हल कर सकते हैं, नहीं तो जो छोटा सिंपल है वह कर लेते हैं। देखिए इसे a - b होल स्क्वायर में तोड़े, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 0 + 5, 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर +4 -4x +25, x स्क्वायर -4x +25, अब +4 जोड़ दिए, कितना हो गया 29। अब ये सिंप्लीफाई यहाँ नहीं होगा, इसको यहीं तक रखो। अब फिर देखिए, फिर क्या जरूरत है, PB की जरूरत है। तो यहाँ लिखेगा PB, तो P अब B, तो इसका पहला x, इसका है पहला पर x में से -2, x माइनस माइनस प्लस, तो x +2 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ 0 9, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसे a + b होल स्क्वायर में तोड़े, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये हो गया P। अब इस प्रश्न का कंडीशन, इसमें जब यह बिंदु क्लियर हो गया था, बार बार समझाया, और क्या दिया हुआ था PA और PB बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जिसे हिंदी में प्रश्न से लिख सकते हैं। क्या दिया है, PA बराबर PB, तो PA का मान यहाँ से लिखिए, √x स्क्वायर -4x प्लस 29, यहाँ √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये तो ऐसे समीकरण जैसा हो गया। तो ये तो आसान है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, या सीधे रूट हटा सकते हैं। और ऐसा 3.5 में बहुत प्रैक्टिस कराए थे ऐसे मॉडल के प्रश्न। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, तो यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर -4x प्लस 29, यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या हिंदी में लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर।
और तब यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहाँ एक चीज एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में बराबर चिन्ह है, चाहे तो हम काट सकते हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे ऐसे तो दोनों को एक साइड ले ऐसे हम काट देते हैं, एक्सपीरियंस तो बनेगा। बराबर का चिन्ह था इसलिए बराबर के चिन्ह में सेम टर्म कैंसिल हो जाता, कट जाता। यहाँ -4x, ये 4x को उस तरफ से इस पक्ष में लाएंगे तो -4x, यहाँ 85 -29, तो ये -4x जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस कहाँ ही रहेगा 8x। यह हो गया 56, घटा दीजिए, इसलिए x इक्वल तो 56 बाय -8 कैंसिल -7। यही हुआ इसका x का मान, अर्थात अभीष्ट बिंदु, जिस बिंदु को ज्ञात करना है, अतः अभीष्ट बिंदु P का कोऑर्डिनेट हुआ -7,0। यही x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु हुआ जिससे बिंदु A और B का दूरी जो है समान है, बिल्कुल 100% समान है। यही ज्ञात करने कहा था, यही ज्ञात की। x एक्सिस पर जो स्थित बिंदु है P या x, 0 होता है, यह ज्ञात। अगर फिर से चेक करना है कि यह बराबर है या नहीं, तो आप मौखिक कैसे चेक कीजिए। देखिए इस बिंदु से इसका डिस्टेंस निकालिए, यहाँ है -7, यहाँ है 2, तो दोनों मिलकर क्या हो गया यहाँ 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 81। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5, तो 81 और 25 दोनों को जोड़ दीजिए तो रूट 81 प्लस 25, या इस तरह से आया। इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, हम तो टेस्ट कर ऐसे देख रहे हैं। अब फिर आई इसमें और इसमें, तो देखिए यहाँ -7 है, यहाँ -2, तो क्या आ जाएगा -7 में से -2 घटाएंगे तो -5। अब -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और यहाँ 0 9 है, 9 का स्क्वायर 81, फिर आया हुआ 81 प्लस 20। यह दोनों दूरी क्या है बराबर है, यह हुआ x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक। करा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये P और Q के बीच की दूरी दिया है 10 मात्र। ये उस 7 नंबर की अपेक्षा बहुत आसान है। तो देखिए पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है P -3, और दूसरा पॉइंट Q, ये क्या दिया हुआ है 10, हुआ है, और साथ ही साथ और भी एक चीज दिया हुआ है, वह दिया हुआ है PQ 10 मात्र। 7 नंबर की अपेक्षा आसान है। वैसे 7 नंबर ही बहुत टफ नहीं था, आसानी है, लेकिन सिर्फ याद रहना चाहिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक। ये 8 तो उससे बहुत ज़्यादा आसान है, कई गुना आसान। P कोऑर्डिनेट दिया है, Q कोऑर्डिनेट दिया है, अब PQ भी 10 दिया। y का मान इसमें कह रहा है ज्ञात करने के, तो देखिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे PQ, बार बार फॉर्मूला हम बोले थे कि लिखना जरूरी नहीं है। तो पहला 10 - 2 का होल स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं x नियामकों के अंतरों का वर्ग। फिर दूसरा y -3, तो माइनस प्लस का होल, यह होगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ PQ के जगह पर क्या दिया 10, लिखे 10। यहाँ भी लिख सकते हैं 10 - 2 8 का है। यहाँ भी से a + b के होल स्क्वायर में तोड़े या ना तोड़े तब भी ये बन जाएगा। वैसे हम दोनों स्टेप समझाएंगे, लेकिन अभी जनरल सब के लिए पूरा तोड़िए एक बार।
जबकि इसको हम एक और रास्ता से बना सकते हैं, यह भी स्टेप इसमें समझाएंगे। जिसको सेकेंड वाला अच्छा लगेगा वह वैसे ही आदत बना लीजिए। इसमें तोड़ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10, ये हो गया 64 वाई स्क्वायर 9 प्लस 6y। अब यहाँ क्या करना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, हिंदी में वह दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये 10 का स्क्वायर, यह हो गया 100, इसका स्क्वायर किए तो रूट हट जाएगा। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अब यहाँ वाई स्क्वायर है, 6y भी है, इसको भी उसी पक्ष में ले जाते हैं। तो पहले इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ जाएगा 73। इस 100 को अगर उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में आ गया। अब यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ बड़ा में माइनस है, माइनस दिए, इसको घटा दीजिए, यह हो गया 27। तब क्या करना होगा, यह द्विघात समीकरण मिला, इसे हल करने के 1 2 नहीं 3 तरीका पढ़ा है। फैक्टराइज मेथड, कंप्लीट स्क्वायर और द्विघात का जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिलहाल ये गुणनखंड ये आसान है, गुणनखंड कर देंगे। फैक्टर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 इक्वल 0। y कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आएगा, y प्लस 9 इक्वल 0। इसमें y प्लस 9 y माइनस 3, इसलिए y का वैल्यू -9,3, यही हुआ इसका y का मान। देख लिए, आया समझ में? इसको कर दो, यह क्या आ जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर अपल है, इसे नहीं तोड़ेंगे, इसे ऐसे ही रख दिए क्योंकि सिंगल एक ही में हुआ है। तो यही हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो ये हो गया क्या 100, ये हुआ 64 प्लस यहाँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इस पक्ष में लाएंगे हट जाएगा। तो 100 में 64 क्या करेंगे, घटा देंगे या हटा दीजिए, ये हुआ 36, यहाँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 36, तो यहाँ y प्लस 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 6 y प्लस 3। और y ज्ञात करना है तो यहाँ प्लस माइनस 6 और 3 को इस पक्ष में ले आएंगे, -3 इक्वल y। तो इसलिए अब y बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो ये दोनों है, तो एक बार क्या +6 -3 और कॉमा -6 और -3, तो इसका वैल्यू क्या आया 3 और इसका क्या आया -9। देख ले रिजल्ट सेम आया। तो इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ 8 नंबर का दूसरा टेक्निक। यहाँ दिया है यदि Q जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 बिंदु में P और R
इससे समदुरस्त है। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, पहले वैसे लिख देते हैं। इस क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है 0 1, और P का कोऑर्डिनेट दिया है 5, -3, और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ x, तो इस प्रश्न में x का मांग तो मांग ही रहा है, साथ में QR और PR भी मांग रहा है, तो ये भी ज्ञात करें। तो पहले प्रश्न को जब पढ़ा जाए, कहता ये बिंदु Q, सपोज ये Q, P और R, तो मान लीजिए ये P और यहाँ कर दे से R, से समदुरस्त है। ये Q इस P से समदुरस्त, जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर ये R से है, ये R से उतना ही दूरी पर है, मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, तो इसी में इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। और क्या दिया हुआ है, QP, Q से या QP अब बराबर QR, ये भी दिया है। तब x इक्वल y, और भी चीज इसमें है, तो वह भी ज्ञात करेंगे, सॉल्व। तो हमें क्या पहले ज्ञात करने की जरूरत है, QP, तो यहां लिखे QP, QP 5 0, तो 5 - 0 का स्क्वायर, -3 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, (25 + 60) √41। वैसे QP ज्ञात हो गया ये। अब हमें क्या चाहिए, QR, तो QR यहाँ x 0, x - 0 का होल है, 6 1, तो 6 - 1 का होल इसका, ये हुआ x स्क्वायर प्लस, घटा दीजिए 5 का स्क्वायर 25। तब यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, QP QR, तो QP का मान √41, QR का मान स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो यह हो गया 41, यहाँ x स्क्वायर प्लस 25, घटा दीजिए इस पक्ष में, इसलिए x बराबर +- √16 +- 4 हुआ, x का मान आया +- 4, एक काम हो गया, x ज्ञात हो गया। अब चाहिए QR, ऐसे देखिए QR, तो QR किसके बराबर होगा, QP के बराबर, तो QR तो ऐसे ज्ञात ही हो गया, तो QR भी कितना आ जाएगा, √41।
चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं तो क्यू आर। तो क्यू आर का माप यहाँ क्या है, √x² + 25। तो x का मान यहाँ क्या आया, या x² का मान कितना है 16। तो 16 प्लस माइनस +25 तो कितना हुआ √41 मात्रक, जो उसका मान उसके बराबर है। अब इसमें हमें फिर ज्ञात करना होगा PR। तो PR ज्ञात करना होगा तो यहाँ से देखिए P कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 5, -3 और R कोऑर्डिनेट है x, 6। तो x, 6 में यहाँ x के जगह क्या लगाना होगा, +-4। तो +-6। तो इसका मतलब R के 2 कोऑर्डिनेट हुए, क्या सब, एक हुआ 4, 6, एक हुआ -4, 6। इसका मतलब हुआ PR का वैल्यू जो ज्ञात होगा वह 2 ठो वैल्यू आएगा। तो देखिए PR, तो सबसे पहले ये बिंदु और ये बिंदु लेते हैं। तो 5 - 4 1 का स्क्वायर, और यहाँ 6 और -3 9 का स्क्वायर। तो क्या हुआ 1 + 81 √82। और फिर जब ये बिंदु लेंगे तब देखिए ये 5 4 क्या आ जाएगा 9, और 6 3 यह भी क्या आ जाएगा 9। तो 81 + 81 रूट, इसी को चाहे तो लिख सकते हैं 9√2। इस तरह 9 नंबर के ऐसे प्रश्न। तो 9 भी इम्पोर्टेंट है, 9 ही पूछता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हल्का लगता है कि उससे टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। हुआ है बिंदु XY, लेट इस बिंदु को मान लिए P XY, और जो 2 बिंदु का जिक्र किया है यह है A कोऑर्डिनेट। दूसरा बिंदु B मानते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ये जो बिंदु x, y है वह बिंदु ये और ये जो दिया हुआ है A और B, मतलब ये बिंदु P, ये बिंदु P इस बिंदु A से और बिंदु B, या कहीं हम दिए इसे समझाने के लिए, अंकित नहीं किए हैं ग्राफ में, ऐसे समझाना था कि तात्पर्य इसका क्या। ये जो बिंदु P है वह A से जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर यह B से भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर। ये प्रश्न में लिखा है। तो P इतना माने, A इतना माने, B इतना माने, इसका मतलब इसमें और भी एक चीज़ है। और एक चीज़ क्या है कि PA PB भी बराबर है। तो इसमें क्या सब ज्ञात करना चाहिए, P और PB, यानी तो एक के साथ लेके चल सकते हैं, अलग अलग ज्ञात करके तब बराबर करके दिखाएंगे। तो पहले PA ज्ञात करते हैं। तो PA x - 3 का होल स्क्वायर, फिर y -
6 का होल। इसको अभी रहने, या इसको तोड़ भी सकते हैं या बाद में ही तोड़ देंगे। फिर ज्ञात करते हैं पी बी। तो पी बी, यहां से पी बी x3 क्या आ जाएगा यहाँ, x+3 का होल स्क्वायर, या y4 तो y-4 का होल। इसको भी तोड़ सकते थे या ऐसे ही रहने दिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो पी ए इक्वल पी बी। तो पी ए के जगह पर पी ए का मान x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आया x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल। इसे क्या करना सरल का, तो यहाँ से आगे कई रूल हो सकते हैं इक्वेशन बना सॉल्व करने। इसको इधर ले आएंगे, इसको और इसको एक पक्ष में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा, या नहीं तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ही तोड़ सकते हैं, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब में स्टूडेंट के लिए सबसे सरल क्या होता है, इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दे, इसे ही तोड़ दे, इस सबको तोड़ दे, अपने आप क्लियर हो जाए। तो वही काम करते हैं। तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सब के लिए आसान। इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो काम कर रहा है उस जगह से लिखे या बोलते को ऐसा। फिर इसका भी, तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर प्लस इसे ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 4। अब यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल एक्स प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब यहाँ तभी जैसे काटने का तरीका सिखाए थे, बराबर में समता वाले चिन्ह कट जाते। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको क्या कीजिएगा ढोके, यहाँ वाई स्क्वायर, इसको भी समाप्त कर, कोई झंझट नहीं लगेगा किसी को। यहाँ है माइनस 6x लिखे, यहाँ भी है प्लस 6x, इसको इस पक्ष में ले आए माइनस 6x, यहाँ माइनस 12y लिखे माइनस 12y, यहाँ है माइनस 8y, इसको इस पक्ष में ले आए तो प्लस 8y। यहाँ इक्वल में क्या है 9 और यहाँ 16 है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ 25। और यहाँ इस साइड है 9 और 36, इन दोनों को जोड़ कर उस पक्ष में लेके चल जाते हैं तो कितना आ जाएगा ये 45, माइनस में आ गया। तो ये दोनों को क्या करेंगे सॉल्व, तो माइनस 12x, यहाँ माइनस 4y, यहाँ घटा दीजिए तो माइनस 20। इसमें काटने लायक भी आप चाहे तो काट सकते हैं, ऐसे ये भी छोड़ दीजिएगा चल जाएगा। ये -4 कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस y
इक्वल -20, तो यह हो गया 3x प्लस वाई इक्वल, इससे काट दीजिए भाग दे करके, तो क्या आएगा 5। या तो आप ये लिख सकते हैं या 5 को भी इधर ला करके, हो सकता है ऐसा भी कभी कभी लिखा रह सकता है, ये बात बराबर है। वैसे यही हुआ इसका परफेक्ट आंसर। कहा था x और y में संबंध ज्ञात करे, तो ये क्या है, संबंध है। कैसा संबंध है, अगर ऐसे जानेंगे तो इसमें x का 3 गुना और y को जोड़ने पर 5 के बराबर है। या अगर इसे दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे सजाइए, लैंग्वेज को देखिए कैसे बोलते हैं। मतलब x का 3 गुना क्या है, और 5 से y कम है। और इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं x का मान भी या y भी, y इक्वल क्या आ जाएगा, 5 - 3x। यह भी एक संबंध हुआ।